नमस्कार एवरीवन, मैं विशाल माहेश्वरी कपिलांश एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का वेलकम करता हूं। राजस्थान इतिहास को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से राजस्थान हिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे। राजस्थान हिस्ट्री को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। राजस्थान इतिहास, देखिए सबसे पहले यहां पर मैंने दो शब्द आपके सामने लिखे हैं। एक तो लिखा है राजस्थान और दूसरा शब्द मैंने लिखा है इतिहास। राजस्थान हिस्ट्री को हम प्रारंभ करें, सिलेबस क्या है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, सब कुछ हम इस सेशन में कवर करेंगे। सबसे पहले राजस्थान हिस्ट्री को हम शुरू करें उससे पहले इन दोनों शब्दों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इतिहास शब्द से, हम चर्चा को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इतिहास को ही हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, तो ये क्या है? हिस्ट्री एक अंग्रेजी शब्द है दोस्तों। ठीक है, क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहास का मीनिंग क्या है। भी अतीत की घटनाओं का अध्ययन, उसको हम इतिहास कहते हैं। समझ रहे हो आप? अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ अध्ययन, उसको इतिहास कहते हैं। या अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ अध्ययन, जिनके साक्ष्य मौजूद हैं, उसको इतिहास कहते हैं। तो इस तरह का प्रश्न एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो हिस्ट्री से जुड़ी हुई, हिस्ट्री शब्द से जुड़ी हुई दो तीन बातें मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा, फिर उसके बाद हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी गई है दोस्तों? हिस्टोरिका शब्द से मानी गई है। ध्यान रखें आप, व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द हिस्टोरिका, ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिका से हुई है। ठीक है, और दूसरी बात आप क्या लिखेंगे जी? इतिहास क्या है? अतीत की घटनाओं का, अतीत की घटनाओं का, बिल्कुल आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चले। अतीत की घटनाओं का अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन। अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन। देखो, क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्ध अध्ययन जिनके क्या हो? साक्ष्य मौजूद हो। ठीक है, जिनके साक्ष्य मौजूद हो, जिनके साक्ष्य मौजूद हो, उसको हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। समझ रहे हो क्या? क्रमबद्धता होनी चाहिए। जैसे मान लो पहले मैं बाबर पढ़ा रहा हूँ, फिर औरंगजेब पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको अकबर पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्रमबद्धता नहीं है। एक सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, उनके साक्ष्य भी हमारे पास मौजूद होने चाहिए, उसको हम कहते हैं इतिहास। तो सबसे पहले हमने हिस्ट्री शब्द के बारे में दो बातें अपने नोट्स में नोट करी, इन दोनों को आप नोट करिए, फिर इसके आगे की चर्चा हम करते हैं। आपने एक बात और सुनी होगी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। क्या कभी आपने सोचा कि ये बात कही किसने? पहले त्रासदी, बाद में प्रहसन के रूप में इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये बात किसने कही? चलिए इस पर भी हम बात कर लेते हैं। उम्मीद है ये दोनों बातें आप सभी ने नोट कर ली होगी। एक बात और लिख लीजिए, ये बात हम अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है।
ठीक है, पहले त्रासदी, बाद में प्रहसन के रूप में। ये बात तो आपने कई किताबों में सुनी होगी, कई लोगों से सुनी होगी, लेकिन ये नहीं सुना होगा आपने कि ये बात बोली किसने। तो मैं उसका नाम भी आपको बता देता हूँ कि ये बात किसने बोली है, तो ध्यान रखें आप। ये बात बोलने वाले कौन थे? कार्ल मार्क्स। इन्होंने ये बात बोली थी कि भाई इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो नोट करें इस बात को भी आप, फिर हम आगे चलते हैं। इतिहास शब्द पे हमारी चर्चा चल रही है। अभी 2-3 बातें हमने की है अभी आपके साथ, ठीक है। ग्रीक भाषा के हिस्टोरिका, ठीक है, अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन जिनके साक्ष्य मौजूद हों, और ये इतिहास अपने आप को दोहराता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक, भाई हम राजस्थान के पढ़ रहे हैं, राजस्थान की हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम विश्व के दृष्टिकोण से भी जान लेते हैं कि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए विश्व के दृष्टिकोण से कि इतिहास के जनक कौन है, हम विश्व के दृष्टिकोण से भी बात करेंगे और राजस्थान के दृष्टिकोण से भी बात करेंगे। तो अगर हम बात करें विश्व इतिहास के जनक कौन है, तो उनका नाम मिलेगा हेरोडोट्स। क्या भैया? हेरोडोट्स, ठीक है। और अगर हम बात करें राजस्थान इतिहास के जनक कौन है, तो वो है कर्नल जेम्स टोड, जिनको घोड़े वाले बाबा कहते हैं, राजस्थान इतिहास के पिता कहते हैं, जिन्होंने फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर सबसे पहले प्रकाश डाला था, कर्नल जेम्स टोड। इनके बारे में सब मैं जानकारी अभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये है हेरोडोट्स और ये है कर्नल जेम्स टोड। इनकी एक पुस्तक का नाम भी आप लिख लीजिए। हेरोडोट्स की जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम भैया? हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, ठीक है। और अगर हम बात करें हेरोडोट्स की है, कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये भी आप लिख लीजिए। एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये हमारे राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने लिखी है, दोनों बातें लिखी। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा हम सिलेबस को लेकर भी चर्चा करेंगे, राजस्थान शब्द पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने चर्चा को यहीं से स्टार्ट किया था कि मैं सबसे पहले तो इतिहास शब्द पर प्रकाश डालूंगा, वो हमने डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा राजस्थान शब्द पर भी प्रकाश डाल देते हैं कि राजस्थान शब्द के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं क्या, जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा राजस्थान शब्द पे भी चर्चा कर लेते हैं और फिर दोनों को फिर हम कंबाइन करेंगे और राजस्थान के इतिहास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे। देखिए, राजस्थान शब्द की उत्पत्ति के बारे में। राजस्थान, अब देखिए, अलग अलग समय में राजस्थान के क्षेत्र को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया। जैसे मैं बात करूं कि वैदिक काल में किस नाम से संबोधित करते थे, रामायण काल में किस नाम से संबोधित किया गया राजस्थान को, और वैसे ही अगर हम बात करें कि बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया। 3 बातें हैं, मैं आपको तीनों पर क्लैरिटी दे देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान शब्द को वैदिक काल में, या हम ये बोल सकते हैं कि ऋग्वेद में किस नाम से संबोधित किया गया। तो ऋग्वेद में किस नाम से संबोधित किया गया जी? मरुकांतर, सॉरी मरुकांतर नहीं, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त। अगर हम बात करें दोस्तों, वाल्मीकि ने राजस्थान को किस नाम से पुकारा, या रामायण काल में वाल्मीकि जी ने
किस नाम से संबोधित किया, तो यहाँ पे आएगा मरुकांतार। ठीक है। और अगर हम बात करें बसंतगढ़ शिलालेख की, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया गया, तो बसंतगढ़ शिलालेख को किस नाम से संबोधित किया गया, राजस्थानियादित्य, राजस्थानियादित्य, ये लिख लीजिए। ये राजस्थान शब्द को लेकर तीन बातें ध्यान रखें कि ऋग्वेद में तो राजस्थान के भूभाग को ब्रह्मव्रत कहा गया, वाल्मीकि के समय वाल्मीकि ने रामायण काल में मरुकांतर कहा, और बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानियादित्य कहा गया। अब देखिए राजस्थान के लिए भी दो शब्दों का प्रयोग होता था, एक तो राजस्थान और एक मिलता है राजपुताना, है ना। उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया। उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। देखिए अब हम बात कर लेते हैं राजपुताना की। भाई राजपुताना ही राजस्थान है और राजस्थान ही राजपुताना है। अब देखिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं कि मौखिक रूप में सबसे पहले प्रयोग किसने किया, एक तो मौखिक रूप में और एक लिखित रूप में। मौखिक रूप की अगर हम बात करें तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। आप ध्यान रखें, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, हाँ लिखिए, जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। मौखिक रूप की बात कर रहा हूं मैं, है ना। और अगर हम लिखित रूप में बात करें तो 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेंबायर्स जॉर्ज थॉमस में, इस पुस्तक में इन्होंने लिखित रूप से प्रयोग किया। ध्यान रखिए, ये पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेंबायर्स जॉर्ज थॉमस ऑफ जॉर्ज थॉमस, इसमें लिखित रूप से प्रयोग किया। यहाँ पे ऑफ लगा लीजिए, ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो ये तो राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले वो मैंने बता दिया, राजस्थान के भूभाग को अलग अलग समय में किस नाम से प्रयोग किया गया। ठीक है, अब राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया उस पर भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये तो बात की हमने राजपुताना की। अब आ जाओ सर राजस्थान शब्द की बात कर लेते हैं। राजस्थान या रायथान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने किया। कर्नल जेम्स टोड कहाँ पे किया जी, इनकी पुस्तक थी जिसका नाम था भाई द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने प्रयोग किया। कब किया, 1829 में ये इनकी पुस्तक आई थी, इसी में इन्होंने
राजस्थान और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, एक सवाल यहाँ से और पूछा जाता है एग्जाम में, उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ कि ये पुस्तक किसको समर्पित की थी कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये पुस्तक इनके गुरु को समर्पित की थी, जिनका नाम था यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञानचंद्र, यति ज्ञानचंद्र, इनको समर्पित की थी साहब इन्होंने। ठीक है, ये इनके गुरु का नाम है, कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम है। वैसे अगर हम बात करें, एक बात यहाँ पे और आप लिखना चाहें तो ये जो पुस्तक थी, ये मूल रूप से इसकी भाषा कैसी थी? भाषा थी इंग्लिश, अंग्रेजी। और इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया? G.H. ओझा ने किया, ये भी ध्यान रख लेना, वैसे तो पूछा नहीं गया है कभी। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये भी ध्यान रखे आप, लिख लीजिए सारी बातें। तो ध्यान रखें, राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने कहाँ पे किया, कब किया, ये पुस्तक किसको समर्पित की? इंग्लिश में है, हिंदी में G.H. ओझा ने अनुवाद किया। राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया, लिखित में बात करें तो ये है। और राजस्थान के भूभाग को अलग अलग समय में किस नाम से संबोधित किया गया? अब मेरे ख्याल से हमने राजस्थान शब्द और इतिहास शब्द, ये दोनों शब्दों के बारे में अच्छे से बात कर ली है मेरे ख्याल से, कि भाई राजस्थान शब्द से जुड़ी हुई बातें क्या है, इतिहास क्या है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान के इतिहास को, कंबाइंड कर देते हैं दोनों शब्दों को। अब मैं मिला देता हूं दोस्तों, ये देखिए, अब राजस्थान के इतिहास में हमें क्या पढ़ना है? राजस्थान इतिहास। देखिए, राजस्थान के इतिहास को मैं 3 भागों में डिवाइड कर देता हूं। राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, यही सिलेबस रहता है ऑलमोस्ट, हल्का फुल्का चेंजेस होता रहता है। जैसे अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास की, भाई अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से हम इतिहास को 3 भागों में बांट देते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। ये लीजिए, अब देखिए प्राचीन में हम क्या क्या पढ़ते हैं दोस्तों, एक आइडिया दे देता हूं मैं आपको। प्राचीन इतिहास में हम इतिहास जानने के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसे इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे शिलालेख हुए, सिक्के हुए, अभिलेख हुए, ताम्रपत्र हुए। तो इतिहास जानने के स्रोत, इसमें एक तो हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, समझ गए? शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, जो भी सब होगा वो सब हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा प्राचीन इतिहास में जो टॉपिक रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, सभ्यताएं। सभ्यताओं में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कालीबंगा सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं हैं, ताम्र युगीन, लोह युगीन, सब कुछ, बालातल सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, है ना, आहड़ सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितने भी पुरातत्व स्थल हैं, उन सब का हम अध्ययन करेंगे प्राचीन इतिहास में। इसके अलावा और भी जो प्राचीन में, जैसे जनपद युगों के बारे में हम बात कर लेते हैं, वो सब हम प्राचीन इतिहास में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ होगा तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे। अगर हम मध्यकालीन इतिहास में बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम इसमें राजवंशों का अध्ययन करते हैं। अब इसमें सब कुछ आ गए, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, गुहिल, समझ रहे हो, राठौड़, परमार, जितने भी प्रमुख राजवंश हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, उन सबको हम मध्यकालीन इतिहास में कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। और बात करें दोस्तों आधुनिक इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम मराठा प्रवेश के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान में मराठों का प्रवेश किस प्रकार से हुआ। फिर उसके बाद अंग्रेजों के साथ संधियां कब हुई, कैसे हुई, और यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे परीक्षा में, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद 3rd नंबर पे हम बात करें तो 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं चर्चा करूं किसान आंदोलन, ठीक है ना, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। इसके अलावा जो भी बातें हैं, जनजाति आंदोलन, जनजाति आंदोलन।
फिर उसके बाद अगर हम देखें प्रजामंडल, यहीं पे लिख देता हूं मैं प्रजामंडल, ठीक है। फिर उसके बाद एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, मतलब कुल मिला के और भी कुछ होगा तो उनको सब हम मॉडर्न हिस्ट्री में हम कवर कर लेंगे। किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, संधियां, तो ये इस प्रकार से हम राजस्थान हिस्ट्री को कवर करेंगे। और आप जब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों को पढ़ोगे और फिर आपस में कनेक्ट करोगे तो फिर आपके अंदर एक समझ डेवलप होने लगेगी इतिहास को लेकर। और जब आप इतिहास और संस्कृति, कल्चर दोनों को आप पढ़ लोगे तो एक अलग ही आपको, मतलब आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हिस्ट्री में मैंने ये पढ़ा था, क्योंकि उसका जिक्र फिर दुर्गों में भी होगा, है ना। शाखा आप पढ़ोगे तो चित्तौड़गढ़ की शाखा के बारे में पढ़ोगे, जब मेवाड़ पढ़ोगे तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण भी पढ़ोगे। तो मतलब इस तरीके से आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाओगे। और फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये मान लीजिए फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से हम हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो प्राचीन से स्टार्ट करेंगे। हालांकि प्राचीन थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि रटने की चीज़ें ज़्यादा है। कि अब शिलालेख है तो शिलालेख किस जगह पे है, उसके उत्कीर्णक कौन है, रचयिता कौन है, तो वो रटने की बातें हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट शिलालेख मैं आपको कवर करवाऊंगा जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। वैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर राजस्थान के इतिहास के आप स्रोत पढ़ते हो तो ये देखिए पूरी किताब आती है राजस्थान इतिहास के स्रोत की, गोपीनाथ शर्मा की, हिंदी ग्रंथ अकादमी की। लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आपको जो क्लास में करवाया जाए उसको आप करिए और हम इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में एक एक चीज़ को हम कवर करेंगे। पीडीएफ आपको मिलेगा, है ना। तो अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है कपिलांश एकेडमी का तो आज ही आप कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और अपने सभी साथियों के साथ भी इसको आप कर दीजिए शेयर, ठीक है, जिससे आप सभी क्लासेस का आनंद ले पाए। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, ये लोगो आप देख लीजिएगा प्ले स्टोर पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है कपिलांश एकेडमी, ठीक है। वहाँ पर आपको राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का, और ये हमारा जीके का कोर्स चल ही रहा है जिसमें हम हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी तीनों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किए हमने सिलेबस और पढ़ने कैसे वाले हैं उसका मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। तो आगामी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे एप्लीकेशन पे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।